नमस्कार, मैं आशा विभाकर खुला आकाश के मंच से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और दर्शकों, महिला सशक्तिकरण, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे जिसका राष्ट्रीय उद्देश्य महिलाओं का विकास और उनमें आत्मविश्वास की भावना का संचार करना है। और जैसा कि आप सब जानते हैं दर्शकों कि महिलाएं रचनाकार होती हैं, सृजनकार होती हैं, इसलिए उनका सशक्त और शक्तिशाली होना घर, परिवार, समाज और देश के विकास के लिए बेहद ही आवश्यक है। जहां तक बात है महिलाओं की, तो देश के विकास संबंधी गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका को देखते हुए सरकार ने वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण का वर्ष घोषित किया था और महिलाओं को स्वशक्ति प्रदान करने की राष्ट्रीय नीति भी अपनाई गई थी। महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी रूप से मजबूत करने के लिए सरकार की तरफ से कई कानून भी बनाए गए हैं और साथ ही साथ ग्रामीण भारत की भूमिका को देखते हुए सरकार ने पंचायती राज प्रणाली को भी मजबूत करने के लिए कई ठोस और महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसलिए निश्चित रूप से राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य महिलाओं की उन्नति, विकास और उनके सशक्तिकरण पर बल देना है। भारत में अनेक महिलाओं ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़कर काम भी कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की भूमिका भी पहले की अपेक्षा बढ़ी है दर्शकों, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आज भी हमारे देश के कई जगहों पर या कई परिवारों में महिलाओं के ऊपर शोषण होता है। आज भी कई जगहों पर महिलाएं घर से लेकर बाहर तक पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं और आज भी कई परिवारों में या कई जगहों पर महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता है। जबकि महिला सशक्तिकरण की सफलता के लिए समस्त नारी समाज का कल्याण बेहद ही आवश्यक है और इसके लिए बेहद ही जरूरी है दर्शकों कि समाज के लोगों को जागरूक किया जाए। कैसे? आज चर्चा इन्हीं बिंदुओं पर होगी और चर्चा के लिए हमारे कार्यक्रम में मेहमान के रूप में एक ऐसे विशेषज्ञ आमंत्रित हैं जो कि एक लेखिका हैं, कवयित्री हैं और अपनी लेखनी और कविताओं के माध्यम से समाज के लोगों को जागरूक कर रही हैं और महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। जी हाँ, तो आइए मिलते हैं लेखिका और कवयित्री श्रुत कीर्ति अग्रवाल जी से। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन खुला आकाश के मंच पर। और बहुत प्यारा नाम है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपको श्रुति जी कह सकती हूँ? जरूर जी। तो श्रुति जी, आप एक लेखिका हैं, कवयित्री हैं। अगर आपके नजरिए से हम देखें या बात करें तो आपकी जो लेखनी है या आपकी जो कविताएं हैं वह महिला सशक्तिकरण को किस तरह से दर्शाती हैं या परिभाषित करती हैं? सबसे पहले मैं महिलाओं के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। जी। घर का अर्थ उसी से है, सृष्टि का चक्र उसी से है। घर का अर्थ उसी से है, सृष्टि का चक्र उसी से है। श्रृंगार वात्सल्य उसी के दम से, श्रृंगार वात्सल्य उसी के दम से। कोमलता का मर्म उसी से है, उसके दम से सार्थक पुरुषत्व, उसके आंचल में पले ममत्व। उसके दम से सार्थक पुरुषत्व, उसके आंचल में पले ममत्व। पर छोटी अक्सर दुनिया उसकी, पर छोटी अक्सर दुनिया उसकी। चार दीवारी में बंधक नारीत्व। तो जो सृष्टि का चक्र चलाती है, जो इस मानवता की जननी है, वो अशक्त कैसे हो सकती है? वो सशक्त है और हमेशा से सशक्त रही है। उसके पास ममता, वात्सल्य जैसी भावनाएं हैं। उसकी वजह से इस दुनिया में रंग है, श्रृंगार है, खूबसूरती है। वो अशक्त नहीं हो सकती। वो तो नारी का एक रूप है कि वो जब प्यार करती है, वो चाहे पुरुष से हो या बच्चों से हो या घर से हो, वो अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हो जाती है। वो पूर्ण समर्पण करती है। उसके इस समर्पण को अक्सर उसकी कमजोरी मान लिया जाता है क्योंकि वो अपने आप को अपने अंदर में सीमित कर लेती है। उसके लिए बहुत बड़ा आसमान चाहिए, उसके लिए बहुत कुछ चाहिए और अब बहुत इसके लिए काम हो रहा है। जैसा कि आपने बताया, काफी काम किया जा रहा है और काफी काम होना अभी बाकी है। नारी हमेशा सशक्त रहेगी। जी बिल्कुल।
तो नारी हमेशा सशक्त रहेगी, क्योंकि जो इस सृष्टि का सृजन करती है, जो अपने परिवार के लिए अपनी हर इच्छा को कुर्बान करने के लिए या त्याग करने के लिए तैयार है, वह कमजोर कैसे हो सकती है? वह सशक्त है। और दर्शकों, महिला सशक्तिकरण तभी सफल होगा पूरी तरह जब महिलाओं को इस योग्य समझा जाएगा, उन्हें वो सारे अधिकार मिले, वे सारी सुविधाएं उन्हें मिले जिसकी वे अधिकारी हैं। यानी कि उन्हें इस योग्य बनाना बेहद जरूरी है, ताकि वह अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णयों को ले सकें, स्वतंत्र होकर और आगे बढ़ सकें, ताकि अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें और एक सफल और कामयाब इंसान बन सके। जी हाँ। और श्रुति जी, महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं का आत्मनिर्भर होना कितना आवश्यक है? आत्मनिर्भर होना कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है। जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं होते, तब तक अगर आपको किसी से कोई चीज मांगनी पड़ती है, किसी के ऊपर निर्भर होते हैं, तो आपका अपना व्यक्तित्व उस तरह से नहीं निखर सकता। लेकिन मेरे हिसाब से आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता। हमारी बहुत सी औरतें जो कुछ निम्न आय वर्ग से आती हैं, वो सारी की सारी कमा रही हैं, पैसे कमा रही हैं, लेकिन तो भी उनकी अपनी हस्ती उस तरह से नहीं है जितना कि वो कमाती हैं। उनका निर्णय कोई और लेता है, या फिर एक आप उच्च आय वर्ग में चले जाइए, वहां पैसा कमाना जस्ट समय पास करना है, एक तरह का फैशन है। आत्मनिर्भरता जरूरी है, लेकिन आप वो काम कर सकें जो आप पसंद करती हैं और उस काम में आपको लोग इज्जत दें। मेरे ख्याल से सशक्तिकरण के लिए सबसे आवश्यकता उस चीज की है। जी बिल्कुल, यानी कि जिस काम में आपकी रुचि हो, जिस काम में आपको मन लगे, आप वही काम करें। आत्मनिर्भरता बेहद ही जरूरी है दर्शकों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और जैसा कि अभी श्रुति जी ने भी कहा कि आत्मनिर्भर होना इसलिए भी जरूरी है ताकि आपको अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। जी हाँ, वैसे अगर देखा जाए तो हमारे देश में वर्तमान समय में बहुत सारी महिलाएं हर क्षेत्र में कार्यरत हैं और हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। लेकिन यदि हम बात करें सामान्य घरों की या वैसे परिवारों की जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं रहती हैं या जहां शिक्षा का अभाव है, वहां आज भी ये समस्याएं हैं। वहां आज भी महिलाएं घरों में रहने के लिए बाध्य हैं और हर तरह की सुविधाओं से वंचित हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जागरूकता की आवश्यकता यहीं पर है, काम करने की आवश्यकता यहीं पर है। जी हाँ। और श्रुति जी, महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं। कहते हैं ना कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हर तरह की समस्या का समाधान हो सकता है। कहते यह भी है कि महिलाओं की जो शिक्षा है, लड़कियों की शिक्षा, वह समाज में व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और निभा रही भी है। बिल्कुल। क्या शिक्षा भी एक बहुत बड़ा वरदान है? बहुत बड़ा वरदान है। शिक्षा आपको सीमित नहीं होने देती, शिक्षा आपका आकाश फैला देती है। आपको दुनिया भर की चीजें मालूम होती हैं, आप तय कर पाते हैं कि क्या अच्छा है क्या खराब है, आपको निर्णय लेने की शक्ति देती है। शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है और महिलाओं के लिए तो और भी जरूरी है, क्योंकि उनको एक अगली पीढ़ी के माध्यम से एक पूरे समाज को शिक्षित करने की जिम्मेदारी होती है। तो शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमें अपनी बच्चियों को, अपने आसपास के माहौल में जो भी शिक्षा से वंचित हैं, उनके पास तक पहुंचाना ही चाहिए। ये हमारे हर एक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। जी, तो शिक्षा बेहद ही जरूरी है दर्शकों। और कहते हैं ना कि इस दुनिया में विद्या के समान कोई क्षेत्र नहीं है और माता के समान कोई गुरु भी नहीं है। इसलिए हर एक महिला का शिक्षित होना बेहद ही आवश्यक है, ताकि वह अपने जीवन को संवारने के साथ ही साथ अपने बच्चों का भविष्य भी बना सके और देश के लिए एक बेहतर और सफल भविष्य का निर्माण कर सके। इसलिए हर एक महिला का शिक्षित होना बेहद ही आवश्यक है। जी हाँ दर्शकों, और श्रुति जी, आप एक लेखिका हैं, लिखती हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक लेखिका के रूप में आपने कैसे और कब शुरुआत की? सच कहूं तो मुझे याद नहीं है मैं कितने बचपन से लिख रही हूँ, लेकिन आत्मविश्वास की बहुत कमी थी। मैंने अपनी रचनाओं को लोगों से छुपा कर रखा। कहीं ये भी फीलिंग थी कि मैं शायद कोई बहुत सही काम नहीं कर रही हूँ या जानकारी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ना तब शुरू हुआ जब लोगों ने मेरी रचनाओं को स्वीकृत किया। इलाहाबाद आकाशवाणी में युवा वाणी में मैंने अपनी पहली कहानी पढ़ी और उसकी जो प्रतिक्रियाएं आई, उससे उत्साह बहुत बढ़ा।
फिर मैगजीन्स ने भी मुझे छापा, तो मुझे लगा कि हाँ, मैं लिख सकती हूँ और अपने आप को एक्सप्रेस करने का इससे अच्छा मेरे पास दूसरा कोई जरिया भी नहीं था। यह सिलसिला शुरू हुआ और बढ़ता गया। जी बिल्कुल, ये सिलसिला आगे जाता गया और अब तो मैं काफ़ी लिख रही हूँ, कई सर्कल्स में जानी जाती हूँ। आपकी कुछ किताबें भी प्रकाशित हुई हैं? जी, मेरा एक उपन्यास विरासत और एक कहानी संग्रह कालखंड है और एक और उपन्यास विरासत जो ऑनलाइन है वो भी अवेलेबल है। जी, गुलकंद, ऑनलाइन गुलकंद अवेलेबल है। जी, यानी हम कह सकते हैं कि बचपन से ही लिखने पढ़ने का आपको शौक था, रचनात्मक कलाओं में आपकी रुचि थी। धीरे धीरे आपने लिखना शुरू किया और आपकी लेखनी को लोग पसंद करने लगे। जी, तो जो टॉपिक या विषय आप लेती हैं उसका चुनाव कैसे करती हैं, लिखती हैं जिस पर? मैं अपने विषय का चुनाव समाज से, सामाजिक परिस्थितियों से करती हूँ जो कभी मैंने जिया होगा, जिन क्षणों को कभी मेरे ऊपर प्रभाव डाला होगा, उनको कुछ कल्पनाएं, कुछ सपने मिलाकर शब्दों का जामा पहनाना मेरा काम है। मैं उस तरह से प्रस्तुत करती रहती हूँ और किसी भी चीज़ में अपने संस्कारों पर, अपनी जो भी हमको शिक्षा मिली है, जो अच्छी चीज़ें हैं या जो देवत्व जिसको कहते हैं, उस पर मेरा अटूट विश्वास है। मुझे हमेशा लगता है कि जो बुराई है, जो असुरत्व है, वो कितना भी खूबसूरत हो, वो कितना भी मतलब बहुत ज़्यादा ताकतवर दिखे, लेकिन उसको फाइनली ख़त्म होना ही होना है। इस पर मेरा अटूट विश्वास है। तो मेरी कहानियों में, मेरी कथाओं में ये परिलक्षित भी होता है। जी, और दर्शकों, अक्सर देखा जाता है कि जो हमारे कवि होते हैं, लेखक होते हैं, फिर चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, वही लिखते हैं या उन्हीं बातों का जिक्र करते हैं जिसका सीधा संबंध समाज से होता है या जो समाज में घटित होता है। तो जैसा कि श्रुति जी ने भी कहा कि समाज से जुड़ी बातें ये लिखती हैं या उन्हीं विषयों पर ये लिखती हैं। तो श्रुति जी, अपनी कोई पसंदीदा रचना जी जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें? जरूर। मैं अपनी एक कथा उद्धार आपके सामने रखती हूँ। दीदी, तुमको आकाश अच्छा नहीं लगता क्या? भाभी की नेपाली मेड सीता ने एकाएक पूछ लिया तो कुछ और उदास हो गई थी वह। कितना कुछ नजरों के सामने घूम गया। एक एक सांस के लिए की गई वो जद्दोजहद, परेशानी और जानलेवा बदहवासी। पर फिर भी कोरोना के उस भयानक दौर ने बिन्नी के मम्मी पापा को छीनकर उसे अकेला छोड़ दिया था। फिर लॉकडाउन समाप्त होने के बाद जो भैया आए तो देखते देखते उसका घर भी बिक गया और उसे पगहे में बंधी गाय की तरह उनके पीछे पीछे उनके घर भी आ जाना पड़ा था। वैसे भाभी का स्वभाव अच्छा ही था, पर बिन्नी ही बिल्कुल बदल गई थी कि सारी चंचलता न जाने कहाँ खो गई। अब तो घर गृहस्थी के ढेर सारे काम करना सीख भैया और भाभी को खुश रखने की कोशिश को उसने अपनी जिंदगी की प्राथमिकता बना लिया था। ऐसे में उस दिन जब भाभी के छोटे भाई आकाश ने अचानक यह घोषणा कर दी कि वह बिन्नी का उद्धार करेगा और उसके मम्मी पापा की पहली बरसी होते ही उसे ब्याह कर लेगा, बिन्नी के पास न कुछ सोचने समझने की ताकत थी, न इस बात की गंभीरता ही उसको समझ में आई थी। फिर तो आकाश का आना जाना बहुत बढ़ गया। डरी सहमी बिन्नी पर जब वह अपना हक जताता, मौका मिलते ही उसे चूमने और छेड़छाड़ का प्रयास करता, वो घबरा जाती। आकाश उसे सहयोग करने को उकसाता तो वो भागकर कहीं छिप जाती और घंटों बाहर न निकलती। खोज खोज कर कभी स्टोर रूम तो कभी सोफे के पीछे से घिघी बंधी एक लड़की को चुमकारते पुचकारते बरामद करने के खेल में भी आकाश को बहुत मजा आने लगा था। तो इस नई जगह पर अपनी समस्या के बारे में बात तक करने के लिए बिन्नी के पास कोई नहीं था। भैया उम्र में उससे काफी बड़े थे और भाभी तो स्वयं ही आकाश का नाम ले लेकर उसको छेड़ती रहती थी। नहीं, वैसी तो कोई बात नहीं है, उसने खोखले शब्दों से सीता को झुठलाने का प्रयत्न किया था। हम तो पढ़ा लिखा भी नहीं है दीदी, पर हमारा देश में लड़की से पूछे बिना कोई उस पर नजर नहीं डाल सकता, सीता ने कहा और अपनी मुट्ठी उसके समक्ष खोल दी। बिन्नी ने चौंक कर देखा, एक छोटी सी खुखरी जो चाकू नुमा एक हथियार होता है उसकी हथेली पर चमक रही थी। इसको पास में रखो, अपने साथ कभी गलत मत होने देना। जाने कैसे विचारों ने दिशा बदल ली थी। एक अजीब से आत्मविश्वास का अंकुर जब अंतर में फूटा तब याद आया वह तो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होने वाली थी। अभी शादी कहाँ करनी थी उसे? किस लिए इतना डर लग रहा है उसे? भैया से कहेगी तो वो सुनेंगे क्यों नहीं उसकी बात?
भागने से काम नहीं चलने वाला, उसे जूझना और लड़ना सीखना ही पड़ेगा। आंखों में निश्चय की चमक लिए वह मुस्कुराई और खुखरी उठाकर उसने मुट्ठी में भींच ली। क्या बात है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है यह एक लघु कथा है। जी, ये एक लघु कथा है, बहुत ही प्रेरणादायक लघु कथा। और लघु कथा की एक विशेषता होती है श्रुति जी कि यह प्रेरणादायक तो होती ही है, लेकिन आकार में छोटी होने के बावजूद यह अपनी मूल भावनाओं को बरकरार रखते हुए लेखक या लेखिकाओं को अपनी बातों को व्यक्त करने की पूरी आजादी भी देती है। जी बिल्कुल। इस समय लघु कथाएं इसलिए भी चलन में हैं कि लोगों के पास समय कम है। वो छोटी होती हैं आकार में, लेकिन अपनी भावनाएं पहुंचा देती हैं। जी जी। तो जो अभी लघु कथा आपने सुनाई निश्चित रूप से बहुत ही प्यारी, इसका क्या थोड़ा सा संक्षेप में ये भी बता दें कि इससे क्या प्रेरणा मिलती है? जी, इससे ये प्रेरणा मिलती है कि सबसे पहले स्त्रियों में, औरतों में आत्मविश्वास की जरूरत है। जब तक उनके अपने अंदर में आत्मविश्वास नहीं होगा तब तक वो कभी भी राइज नहीं कर सकेंगी, आगे नहीं बढ़ पाएंगी। इसके लिए उनको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ इस कथा के माध्यम से कि आपको अपने अधिकारों के लिए जागृत भी होना पड़ेगा और उसके लिए निरंतर काम करना पड़ेगा, तभी आप सफल होंगे। आप पर भरोसा रखना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, बहुत ही अच्छी बात अभी कही है श्रुति जी ने, और मुझे इनकी बातों को सुनकर स्वामी विवेकानंद जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही है दर्शकों, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है वहां की महिलाओं की स्थिति, और हमारी भूमिका उनकी जिंदगी में उनका उद्धार करने वालों की न होकर साथी बनने की होनी चाहिए। उन्होंने आगे यह भी कहा है दर्शकों कि भारत की महिलाएं इतनी सक्षम हैं कि वे अपने जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं का खुद समाधान कर सकती हैं। बस समाज के लोगों को उनकी काबिलियत पर भरोसा रखना होगा, और यह भरोसा समाज के लोगों को भी रखना है और महिलाओं को खुद पर भी रखना है, जैसा कि अभी श्रुति जी ने भी कहा। जी हाँ। और श्रुति जी, लेखन की यदि बात करें तो लेखन के क्षेत्र में किन किन चीजों से बचना चाहिए या किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद ही आवश्यक है? देखिए, लेखन जब आप कर रहे होते हैं तो आपका भाषा पर अधिकार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर भाषागत गलतियां होती हैं, मात्राओं की गलतियां होती हैं, तो वो रचनाएं कभी भी अच्छी नहीं कही जाती। लेकिन उसके साथ साथ जो विषय आप चुनते हैं वो उस विषय में बहुत रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों का लिखा पढ़ते हैं और आसान टॉपिक मिलता है, हम भी उसी टॉपिक पर लिखने लगते हैं, तो ये होता है कि बाढ़ आ जाती है उस तरह की रचनाओं की और पाठक बोर होने लगता है। इसके अलावा स्वयं अपनी लिखी रचना का भी रिपीटिशन मत करिए। रिपीटिशन से आपकी स्तर में कमी आती है। आप हमेशा नया खोजिए, नया लिखिए। बहुत विस्तृत आकार से बहुत सारे विषय हैं आपके पास, हमेशा विषय की कमी नहीं होगी। जी, बहुत अच्छा सुझाव और बहुत अच्छी जानकारी, खास करके उनके लिए जो लेखन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर चाहे आप महिला हो या पुरुष, कि कम शब्दों में सशक्त अभिव्यक्ति होनी चाहिए। विषय के अनुसार शब्दों का चुनाव, विषय के इर्द गिर्द रहते हुए अपनी बातों को व्यक्त करें या जो आपका संदेश है उसे व्यक्त करें, और साथ ही साथ जो भाव आप व्यक्त कर रहे हैं अपनी कहानियों में या अपनी कविताओं में, वह सामने वाले के दिल तक पहुंचनी चाहिए। यानी जो भी श्रोतागण हैं, जो पाठकगण हैं, उनके दिल तक बात पहुंचे, तभी जाकर आपकी जो लेखनी है या आपकी जो कविताएं हैं वो पूरी तरह से सफल होंगी और लोगों में लोकप्रिय भी होंगी। है ना श्रुति जी? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। और श्रुति जी, वैसी महिलाएं जो लिखना चाहती हैं, जिनके पास विचार है, शैली है, उनके लिए क्या सुझाव है आपका, या क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें आप? उनके लिए मेरे पास ये संदेश है कि आप तुरंत लिखना शुरू कीजिए, लेकिन लिखते ही तुरंत आपकी रचना छप जाएगी या आपने फेसबुक पर डाला और बहुत सारे लोगों ने उसको लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, ये आपका अभीष्ट नहीं है। आप अपनी रचना को लिख कर रखिए, बार बार पढ़िए, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार उसमें कमियां निकलेंगी। आप उसको और सुधारिए, उसको आप कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने भी कहा कि आप कुछ लिखते हैं तो आप उसको लिख के कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए। थोड़े दिन बाद आप उसे पढ़ेंगे तो पाठक की तरह पढ़ेंगे और आपको बिल्कुल उसमें की कमियां नजर आएंगी। तो आप पेशेंस रखिए
और आजकल तो इतना अच्छा, इतने सारे पोर्टल हैं, इतना सारा कुछ है जहां आपकी रचनाएं तुरंत पाठकों के समक्ष पहुंचाई जा सकती हैं। जब आप उसको पूरी तरह परिमार्जित कर लें, जब आपको उस पर पूरा कॉन्फिडेंस हो, तब आप लोगों के सामने उसको परोसें और उसका इंतज़ार करें, लोगों के उस पर राय रखने का। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिससे कि आप अपने स्तर को बरकरार रख सकती हैं, स्तर को ऊंचा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो यदि लेखन के क्षेत्र में आपकी रुचि है तो आप अवश्य लिखें, आगे बढ़ें। सबसे पहले अपने अंदर की झिझक को समाप्त करें, डर को समाप्त करें। आप यह ना सोचें कि आप फेल होंगी कि पास, बस आपको अपना बेस्ट देना है, फिर देखिए सफलता कैसे आपके कदम चूती है। जैसे आपके सामने श्रुति जी हैं, इन्होंने जब लिखना शुरू किया तो कभी सोचा भी नहीं था कि आज सफलता किस मुकाम तक पहुंचेंगी, लेकिन लगातार लिखती रहीं, आगे बढ़ती गईं, लोगों को सुनाती रहीं और आज ये सफल हैं। और एक चीज़ और है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप खुलकर अपनी बातों को रख सकती हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकती हैं। इसलिए यदि लेखन में आपकी रुचि है तो आप आगे बढ़ें और लिखना आज और अभी से शुरू करें। जी हाँ। और श्रुति जी, आप कविताएं भी लिखती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। तो कोई एक प्यारी सी कविता आप सुना दें हमारे दर्शकों को। मैं अपनी एक कविता औरत आपके लिए लेकर आई हूँ। क्या बात है, स्वागत है आपका। तेज धूप हो झुलसता हो तन, तेज धूप हो झुलसता हो तन, शीतल छांव बन जाती है वह। सूने दिन हो सूनी रातें, कान में कुछ कह जाती है वो। तेज धूप हो झुलसता हो तन, शीतल छांव बन जाती है वो। सूने दिन हो सूनी रातें, कान में कुछ कह जाती है वो। पिहू पिहू चिल्लाए पपीहा, स्वाति की बूंद बन जाती है वो। पथ में कांटे हो घायल पगद्वय, आंचल से सहराती है वो। क्या बात है। पिहू पिहू चिल्लाए पपीहा, स्वाति की बूंद बन जाती है वो। पथ में कांटे हो घायल पगद्वय, आंचल से सहराती है वो। श्रृंगार सौंदर्य चंचल मन भावन, रस रंग के पर्व मनाती है वो। श्रृंगार सौंदर्य चंचल मन भावन, रस रंग के पर्व मनाती है वो। ममता समर्पण माधुर्य वही है, ममता समर्पण माधुर्य वही है, पर हित में खुद मिट जाती है वो। कोमल तन मन मगर हौसला कि वक्त से भी भिड़ जाती है वो। कोमल तन मन मगर हौसला कि वक्त से भी भिड़ जाती है वो। लक्ष्मी सरस्वती महिषासुर मर्दिनी, लक्ष्मी सरस्वती महिषासुर मर्दिनी, सृष्टि का चक्र चलाती है वो। जननी भगनी प्रियतमा संगिनी, जग में औरत कहलाती है वो। जननी भगिनी प्रियतमा संगिनी, जग में औरत कहलाती है वो। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत कविता। और आपने महिलाओं की वस्तु स्थिति को बहुत ही खूबसूरती से इसमें दर्शाया है। और अगर आधुनिक काल की बात करें जी, महिलाओं की आपने बात की है, अभी महिला पर आपने, औरत पर आपने कविता सुनाई है। महिलाओं की यदि बात करें तो क्या आधुनिक काल में महिलाओं की जो भूमिका है वह पहले की अपेक्षा बदल रही है? बहुत बदली है, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना होगा कि एक पूरी पीढ़ी ने इसके लिए संघर्ष किया है। जी बिल्कुल। एक पूरी पीढ़ी ने संघर्ष करके आज वो जमीन बनाई है कि हमारे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारी लड़कियां तकनीकी कोर्स करती हैं, बड़े बड़े पदों पर सुशोभित हैं और पहले कैरियर बनाती हैं, उसके बाद शादी करती हैं। उनका अपना से होता है, वो घर में उनकी बात का मतलब होता है। लेकिन अभी इस पर और भी बहुत ज्यादा काम किया जाना है। अभी बहुत थोड़े से वर्ग में ये जागरूकता आई है, बढ़ रही है और अभी इसको और बहुत ज्यादा बढ़ाना भी है ताकि औरतों का अपना संसार खूबसूरत हो। जी बिल्कुल, औरतों का अपना संसार खूबसूरत हो और इसके लिए लगातार काम हो रहा है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके पीछे एक पीढ़ी ने लंबा संघर्ष किया है। जी हाँ, महिला अधिकारों और समानता का अवसर पाने में महिला सशक्तिकरण की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ महिलाओं में नारी चेतना को जगाने और सामाजिक अत्याचारों से मुक्ति पाने का माहौल तैयार करने में भी महिला सशक्तिकरण की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है दर्शकों। जी हाँ। और श्रुति जी, आपकी कोई ऐसी रचना जो समाज के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा हो, मैं चाहूंगी कि जरूर आप सुनाएं। जी, हमने महिला सशक्तिकरण पर बात किया अभी जी। और इस पर भी बात किया कि स्थिति सुधर रही है, लेकिन वस्तु स्थिति जो है जहां पर औरत अभी खड़ी है, इस बार मैं अपनी कहानी चीत्कार के जरिए आपके सामने वो रखना चाहती हूँ। जी, स्वागत है आपका। बड़ी सी भव्य हवेली थी वह,
काले रंग की एक खूबसूरत सी गाड़ी सरसराती हुई आकर रुकी। वर्दी में सजे दरबान ने अदब से गेट खोला और गाड़ी तेजी से अंदर चली गई। दूर घास में अपनी वाग्दाता गुल्ली के साथ छुपा बैठा पुट्टू जल्दी जल्दी भीतर झांक लेने को बेचैन था, पर ठीक से कुछ दिखे उसके पहले ही दरबान ने गेट बंद कर दिया। थोड़ी मायूसी से उसने साथ बैठी गुल्ली से कहा, जानती है, बहुत बड़ी हवेली है ये, हम एक बार अंदर से भी देखे हैं इसको। फिर शेखी बघारते हुए बताने लगा, हम एक बार पीछे वाली दीवार से फांद के गए थे इसको देखने। हर तरफ बड़ा सा बगीचा है और बीच में सफेद रंग की कोठी है। खिड़की के पीछे से कोठी के अंदर झांक के भी देखे हैं हम। इतना बड़ा तो बस वो टेबल है जहां खाना खाते हैं ये लोग। पुट्टू ने आंखें और हाथ फैलाकर बताया तो गुल्ली ने कहा, बड़े लोगों की बड़ी बातें, हमें उससे क्या लेना देना। पर पुट्टू हवेली की भव्यता से इतना चमत्कृत था कि फिर से बोला, गाड़ी देखी कैसी चमक रही थी, छूने भर से मैली हो जाए। इन लोग के पास ना बहुत बड़ा बड़ा सोफा, पलंग और पता नहीं क्या क्या होता है। ब्याह के बाद हम तुमको शहर लेकर चलेंगे, खूब मेहनत करेंगे और ऐसी ही हवेली बनाएंगे एक दिन। पुट्टू की आंखें जितनी चमक रही थीं, गुल्ली की आंखों में उतनी ही वीरानी थी। हमको नहीं चाहिए हवेली फवेली, हम मुसहर हैं, सुअर पालते हैं, जरूरत पड़ने पर उसको काट के खाते भी हैं। जो इसके लिए हमसे नफरत करता है उसको क्या पता कि सुअर की चर्बी में कितनी ताकत है। हम उनके गटर में उतरकर उसको साफ सुथरा न करें तो वही लोग कीड़ा मकोड़ा दिखने लगे जो पैसा चमका चमका के हमको कीड़ा समझते हैं। उनके जैसा नहीं बनना हमको। गुल्ली की आवाज ठंडी और बेजार थी। 3 कोस पैदल चलकर हमसे मिलने आए हो तो अपनी बात करो ना, क्यों उन सुअर से भी गए बीते लोगों की बातों में समय बर्बाद कर रहे हो। गुल्लू के गांव में ही पुट्टू की नानी का घर था, अतः बचपन से ही उसका यहाँ आना जाना लगा रहता था। ठाकुर साहब के आमोद प्रमोद के लिए बनी ये हवेली उसको हमेशा से ही आकर्षित करती रही है और आज अपनी भावी पत्नी के समक्ष अंतर के सारे सपने परोस देने का मन बेचैन था। इसलिए उनकी बात अनसुना करके बोला, सुन तो ले, इस हवेली के भीतर कैसी कैसी जादुई चीजें हैं। एक पूरा कमरा तो खाली शराब की बोतल रखने के लिए है, देसी या ताड़ी वाड़ी नहीं, बहुत महंगी वाली अंग्रेजी। और पता है, इस कोठरी में एक को औरत तक नहीं रहती, बस ठाकुर साहब और उसके दोस्त यार आते जाते रहते हैं। गुल्ली के सब्र का पैमाना मानो भर चुका था। अचानक वह उठ खड़ी हुई। सब मालूम है हमको, हम खिड़की से नहीं अंदर से देखे हैं। हवेली, गाड़ी, अंग्रेजी शराब और उतने सारे हैवान। दोबारा देखने का मन नहीं है। दमन की वह खौफनाक रात आंखों में तेराई थी, फिर हिकारत वेदना में बदल गई और रुलाई फूट पड़ी गुल्ली की। हमको मूस खाने वाले ही अच्छे लगते हैं, छोटी छोटी बेबस कन्याओं की जिंदगी लील जाने वाले राक्षस नहीं। उनके ही जैसा बनना है तुमको तो हमें नहीं करनी तुमसे शादी। और वह उठकर अपने गांव की तरफ बढ़ गई। क्या बात है, यह भी एक लघु कथा कहानी है जी। तो इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है, थोड़ा यह भी बता दें हमारे दर्शकों को आप। इससे प्रेरणा की बात मैं नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये कहूंगी कि अभी भी औरतों की जिंदगी बहुत जगह बहुत खराब है। ये मैंने गांव की बात की, लेकिन आप शहरों में आइए, बाजारवाद इस तरह से फैला हुआ है और औरतों को इतनी तरह के समझौते करने पड़ रहे हैं कि वहां भी उनकी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं। बहुत ही प्रेरणादायक आपकी यह कहानी। और श्रुति जी, हमारे पास समय का अभाव है, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और साथ ही साथ इतनी अच्छी कहानी और कविताएं सुनाने के लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी श्रुत कीर्ति अग्रवाल जो कि महिला सशक्तिकरण के बारे में आपको जानकारी दे रही थी। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा यह कार्यक्रम? इस पर अपनी राय देने के लिए और अपने ढेर सारे पत्र लिखने के लिए नोट करें हमारा पता। हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल ID है directorddkpatna@gmail.com। तो आज के अंक में बस इतना ही। खुला आकाश की पूरी टीम को दे अनुमति। नमस्कार।